हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। आभास के इवेंट्स पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड फ्रॉम केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर और सराउंडिंग उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, हमारा चैप्टर 7 आपको एक बुक एनसीईआरटी से दिया हुआ है, मोशन। ये चैप्टर नंबर दिया है 8, फिजिक्स का पहला है हमारा मोशन। देखिए, मोशन में पढ़ना ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे मैं बता दूं कि मैं पहले सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं उसको बता देता हूं, तो आप पहले इसको जान लीजिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मोशंस को हम डीपली में एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और आप लोगों ने क्लास 8 में जो पढ़ा है उससे थोड़ा लेवल बढ़ गया है। अब मोशन में आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। जैसे मोशंस क्या है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए कितने टर्म की हमें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। उसके बाद हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स में पढ़ेंगे कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम ग्राफिकली ड्राइव करेंगे। चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा टिपिकल और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है। आप ध्यान से समझिए क्या क्या पढ़ना है हमें। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है मोशंस में। पहले तो हम ये जानेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशंस पढ़ना है हमें, पहला टॉपिक, ठीक है। मोशंस को डिफाइन करने वाले टर्म पढ़ने हैं, इसको डिफाइन करने वाले कितने टर्म हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसके टाइप्स जैसे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप रिलैक्स रहिए, बहुत ही अच्छे चीज़ें से अच्छे वे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 टाइप्स पढ़ना है हमको। इस टर्म में क्या क्या डिफाइन किया गया है, जैसे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिफरेंस क्या है, आप लोग शायद अभी ना समझते हो। एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, और एक्सेलरेशन में भी हम पढ़ेंगे कि रिटार्डेशन क्या होता है। मुझे लग रहा होगा आपको क्लियर दिख रहा है। कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, रिटार्डेशन पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है वेलोसिटी और स्पीड। ये सारे टर्म इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया सेकंड टॉपिक, इसमें देखते हैं। ये सब जानिए एक दूसरे से रिलेट है। इसमें एक बात और रखिएगा ध्यान, इसको समझने के लिए हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्राफ्स। ग्राफ्स हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या dt टाइम ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको जैसे ग्राफ मैंने बना दिया, मान लीजिए ये हमारा dt ग्राफ है, ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको समझना है। ग्राफ में कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, तो उस डाटा को समझ को आपको बताना है कि उस पर क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए इतना डिस्टेंस कवर जा रहा है इतने टाइम में, तो कैसा स्पीड होगा, क्या होगा, तो आपको ग्राफ से देख कर बताना होगा। तो ग्राफ्स को समझना भी थोड़ा अभी आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा, थोड़ा आप ध्यान से इसको देखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे 3 ग्राफिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे हम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कभी कभी हम a इक्वल टू जी भी लेते हैं, जहां हमारा a है एक्सेलरेशन है और g
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। इस तीनों इक्वेशन को जो मैंने आपको लिखा, इन तीनों इक्वेशन को आपको प्रूव करना है बाय द ग्राफ, द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, आपको ग्राफ के हेल्प से इसको प्रूव करना है। देखते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है, कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, उसके बाद इसमें फोर्थ टॉपिक बचा हुआ है हमारा लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन। उसके बाद हमारा लास्ट में न्यूमेरिकल बचा है। न्यूमेरिकल आप लोगों ने मतलब आप लोग क्लास 8 तक नहीं लगाए होंगे, लेकिन हम आपको 9 से 12 तक न्यूमेरिकल मिलेगा। 11 12 में तो बहुत भरमार है, लेकिन 9 10 में को आपको कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इतने टॉपिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं, फिजिक्स चैप्टर मोशन में। आप इसको नोट कर लीजिए कि हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, इतने टॉपिक्स जैसे है, सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है मोशन होता क्या है, इसको डिफाइनिंग टर्म क्या है। उसके बाद हम बताएंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर और वेक्टर आप समझने के बाद इन टर्म को आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हरा मोशन क्या है, समझिएगा बात को। मोशन को आप सीधे समझ सकते हैं। आप मोशन से यही समझते होंगे जैसे हमारा अर्थ मूव कर रहा है। मोशन मतलब क्या, आप मूव करना समझ रहे होंगे कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचना ही क्या है, हमारा मोशन है। हम बाइक उठाए यहाँ से गए दूसरे पोजीशन में पहुंच गए, मोशन है। ठीक है, हम रेल मतलब कि ट्रेन में बैठे हुए हैं अंदर और मूव कर रहे हैं, ये मोशन है। ठीक है, हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉक के मिनट हैंड एंड आवर हैंड मूव कर रहे हैं, हमारे आर्टरी में ब्लड मूव कर रहा है। आप इसको मोशन कहेंगे। लेकिन देखिएगा ध्यान से, आप मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम। ये बात सही है, लेकिन इसमें एक टर्म आपको डिफाइन करना होगा। ये एक रिलेटिव चीज है। रिलेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, बाकी डिफिनेशन तो आपको लिख लेंगे। इसको आप लिख लेंगे कि चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम या विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ध्यान से समझिए, इट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी एंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड टाइम। लेकिन समझिए तो ये रिलेटिव क्वांटिटी कहलाता क्या है। मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक ट्रेन में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, दो सामने बैठे हैं, दो इधर मतलब आमने सामने बैठे हैं, दो लोग। तो आप बात को समझिएगा, ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के बाहर कुछ लोग हैं। तो रिलेटिव कैसे ये क्वांटिटी रिलेटिवली बिहेव करता है, समझिए। जो लोग आपस में बैठे हुए ट्रेन के अंदर, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। हाँ बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया, एक मिनट की बता रहे हैं। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे कि जो आमने सामने बैठे होंगे, जो पैसेंजर अंदर बैठे होंगे, मान लीजिए मैं बैठा हूं और सामने कोई बैठा है, तो वो दोनों क्या हैं, स्टेशनरी हैं, मतलब रेस्ट हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर वही बात करें कि ट्रेन से बाहर कोई पर्सन खड़ा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, बात चल रहे हैं। उसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में है। लेकिन हम आमने सामने के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखने के डेफिनेशन आप लिख लीजिए, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम। ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम कॉल्ड मोशन। It is a relative quantity
So it can be defined with respect to reference point। ठीक है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। इस विद रेस्पेक्ट किसी पॉइंट के, आप पर्सन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम क्या है, मोशन में है, और आप सामने वाले पैसेंजर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सम टर्म लाइक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम required to describe motion। ठीक है, ये हमारा करेक्ट डेफिनेशन हुआ मोशन का। ठीक है बच्चों, 2 मिनट थोड़ा मैं 2 सेकंड क्या 5 सेकंड के लिए इधर उधर चला गया था, थोड़ा काम था। ठीक है, इसलिए कोई आ गया था गेट पे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हुआ हमारा मोशन का। ठीक है, मोशन के बारे में ये हमने पढ़ा। अब ये देखिए, मोशन आप समझ गए होंगे कि मोशन चेंज ऑफ पोजीशन है, लेकिन ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, किसके रेस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं तो आपके बगल जो ड्राइवर बैठा हुआ वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, लेकिन आप बाकी के रेस्पेक्ट में आप मोशन में है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। जो हमारे सर्टेन टर्म है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले आप एक बात को समझिए। क्या समझिए, आपको पढ़ाना है 2 टर्म, क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है हमारा पहला स्केलर, और एक होता है आपका वेक्टर। जनरली इसको 9th में लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको स्केलर और वेक्टर 2 क्वांटिटी में बांटने का क्या मेथड है। स्केलर में क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिंगल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर वो क्वांटिटी है, टेंशन मत लेना, एकदम रिलैक्स होकर समझना, आपको समझ में आएगा। स्केलर वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीट्यूड, जैसे हमने लिया 5 किलो आलू, तो हमारा 5 kg जो आलू हुआ, पोटैटो जो हुआ, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दिया 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप किस डायरेक्शन में लगाओगे ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का सम 0 हो सकता है। नेट जो वेक्टर क्वांटिटी निकालेंगे, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसका नेट तो ओवरऑल रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी में 10 मार्क्स पाए, किसी में 5 पाए, किसी में 20 पाए, तो टोटल मार्क्स जोड़ते हैं तो कुछ आता है। तो स्केलर क्वांटिटी का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर नेगेटिव नंबर ना ऐड करें तो। ठीक है, जैसे हमने 5 किलो आलू ले लिया, 10 किलो बैगन ले लिया, या समथिंग कुछ ले लिया, तो उसका सम करेंगे तो फिर 0 नहीं आएगा, लेकिन नेट रिजल्टेंट वेक्टर में 0 आ सकता है। स्केलर क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्या है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या हमारे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अभी बात करते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, स्केलर का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आ सकता, और वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ सकता है। ठीक है, जैसे हमारे स्केलर में क्या क्या है, स्केलर में हमारे डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, याद रखिएगा। एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक होमवर्क लिख लीजिए, करंट क्या है बताइएगा आप। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे हमारे स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर में हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा, ये हमारा एग्जांपल है इसका, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, एक्सीलरेशन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ACC ऊपर एन लगा देते हैं, फोर्स। ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कांट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अभी समझते हैं, यही सब समझना है, थोड़ा वेट करिएगा, अभी सारी बातों को समझेंगे। मुझे लगता होगा कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया होगा। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसके पास डायरेक्शन भी होगा प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे 5 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं आप लिखेंगे, जैसे 10 न्यूटन फोर्स इन साउथ वर्ड डायरेक्शन। ठीक है। वेक्टर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का लिखने का तरीका, जैसे आपने लिखा एफ ए लिखा तो ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे मुझे लगता है। ठीक है। तो ये हमारा हुआ स्केलर क्वांटिटी, ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात जितने भी हमारे मोशन को डिस्क्राइबिंग टर्म है उसको समझते हैं। देखिए मोशन को डिस्क्राइबिंग टर्म पहले समझ लेते हैं हम स्पीड। स्पीड इक्वल टू आपने क्या समझा, पहले डिस्टेंस जान लीजिए, डिस्टेंस समझ लीजिए। डिस्टेंस पहले हमारा सबसे इजी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों बातों को समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है। देखिए डिस्टेंस हमारा है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है, वो कितना पाथ कवर कर रहा है, वही क्या है, डिस्टेंस है। एक ऐसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस अभी आपको बताया मैंने, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा धैर्य रखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगा। ठीक है। किसी भी चीज को तुरंत पढ़ने से माइंड में तुरंत एक्सेप्ट कर ले उसको माइंड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब दोनों बातों को समझते हैं, डिस्टेंस में भी और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से चले, मैं एक लीनियर में समझा रहा हूँ, पहली बात समझिए, फिर अभी आप हमको जिगजैग भी समझ लेंगे, इरेगुलर वे में समझ लेंगे। मान लीजिए एक पाथ है कोई लीनियर। ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए हुआ, ये पॉइंट हमारा बी हुआ, और ये पॉइंट हमारा सी हुआ। ठीक है। यहाँ पे दो पर्सन थे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है। एक ही पर्सन ले लेते हैं। ठीक है। एक ही पर्सन ले लेते हैं और उसको पॉइंट एक ही ले लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हुआ ए सी। तो ये जो पर्सन एक्स है, श्याम मान लेते हैं, श्याम, ये हमारे श्याम भाई हैं। ठीक है। तो श्याम हमारा स्टूडेंट है। ठीक है। तो श्याम मूव कर रहा है, सी तक गया। ठीक है। सी तक गया, फिर सी कुछ रुका, फिर चला आया वापस। कहाँ चला आया, पॉइंट ए से इसने स्टार्ट किया था, पॉइंट ए ही वापस चला आया। या को मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझा रहा हूं। श्याम यहां से चला, मान लीजिए ये डिस्टेंस ए सी के बीच में था 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो श्याम पॉइंट ए से चला सी तक, गया 10 किलोमीटर, फिर लौट के आया पॉइंट ए तक 10 किलोमीटर। तो टोटल पाथ कवर्ड, कितना पाथ कवर्ड किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, या टोटल ना लिखे, सिर्फ डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, तो डिस्टेंस हमारा आएगा, सिंस डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 10 + 10 = 20 किलोमीटर। अरे क्यों भाई, 10 गया और 10
आया, 20 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर देयरफॉर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ध्यान से पहले सोच लीजिए, ये हो जाएगा 0। अब ये बात आपको थोड़ा और लगेगा, सर 0 कैसे बता दिए, 0 कैसे हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिए। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट किया और फाइनल मतलब कहां पहुंचा। तो उसने स्टार्ट किया था पॉइंट ए से और घूम फिर के क्या आ गया, पॉइंट ए पर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ए से चला था, ए पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना है, कुछ नहीं, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, इसको नोट करिए। बात करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। हम देखिए रिस्पेक्टिवली बात करेंगे, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की है, ऐसे हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। हमारी स्पीड क्या है, स्पीड हमारा क्या है, ये देखिए स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर होगा। अगर ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया डिस्टेंस, अगर इसी में हम सेकंड का फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड मान लेते हैं हम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे भी लिखकर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है, बस वेलोसिटी और डिस्टेंस में यही डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोट करिए इसको। हमारा चलते हैं नए टॉपिक पे, हमारा दिया हुआ है नया टॉपिक एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देखिए हमारा तीसरा टॉपिक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको ए से लिखते हैं, ए ऐसे बार, ए क्यों लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन बार मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब होता है, कहीं भी अगर रेट लिखा है तो उसका मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना क्या चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बोला, इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब, रेट सिर्फ रेट को ध्यान दीजिए, मैंने लिखा चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना बदलाव होगा पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड थी, अपने बाइक स्टार्ट किया तो 0 था, रेस्ट में था, स्टार्ट किया और 5 सेकंड में पहुंच गया, कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 0 to 40 कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो यही कितना चेंज हुआ, और रेट मतलब पर यूनिट कितना, पर यूनिट टाइम में, वही आपका क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये होता है v माइनस यू, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या है, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी
एंड u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और t हमारा टाइम। इनिशियल का मतलब है कि आप इंक्रीज करने से पहले कितना था। जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इंक्रीज किया आपने, आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, आपने 5 सेकंड लगाया, 10 सेकंड लगाया, उतना अपॉन में कर देंगे। यही हमारा एक्सेलरेशन है। इसकी यूनिट है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको रिटार्डेशन भी बताया। एक्सेलरेशन हम उस कंडीशन में कहते हैं जब स्पीड हमारा चेंज, मतलब क्या होता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो हमारी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको एक्सेलरेशन कहलाते हैं। ठीक है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर था, हमने ब्रेक लगाया, स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो रिटार्डेशन को कहते हैं। ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा पॉइंट नोट करके, नोट डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है। रिटार्डेशन उसे कहते हैं जिसमें हमारा वेलोसिटी डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने सारे टर्म समझा दिए हैं। मोशन क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है और एक्सीलरेशन क्या है। आपको कोई ना समझ में आया तो मैं फिर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं जस्ट इसके बाद। ठीक है। आप इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करिए। थैंक यू।